क्या आपका बच्चा छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगता है या एकदम से चुप हो जाता है? आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूं दीपिका गाला और मैं पिछले 13 सालों से पेरेंट्स को उनकी पेरेंटिंग जर्नी में मदद करती हूँ। हम आज बात करेंगे बच्चों के इमोशंस को कैसे समझें और इन्हें हेल्दी तरीके से कैसे हम हैंडल करें। देखिए, इमोशनली स्टेबल बच्चा होगा वही आज के चैलेंजिंग दौर में आगे बढ़ पाएगा। सो हमें उनको इमोशनली स्टेबल बनाना है, खुद के इमोशंस को वो समझ पाए वैसा बनाना है। पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मेरे बच्चे को क्या हो रहा है। कभी वो बिना बात रूठ जाता है, कभी गुस्से में आ जाता है, या फिर कभी कभी चुपचाप कमरे में बंद हो जाता है। असल में ये सभी कुछ, इस हर सिचुएशन में बच्चा हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो शब्दों से नहीं, इमोशंस से बता रहा है। और वो इमोशंस के बारे में है। जब हम उन्हें सिर्फ, मतलब ये जो इमोशनल डिस्टरबेंस होता है उसे सिर्फ बदतमीजी ना कहें या सिर्फ ड्रामा ना समझें, तो हम उनके दर्द को समझ पाएंगे और उनकी क्या जरूरतें हैं वो हम समझ पाएंगे, और वो भी इग्नोर किए बिना। तो चलिए समझते हैं कि बच्चों के इमोशंस के पीछे क्या होता है। देखिए, 0 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ महसूस करते हैं, उन्हें सही या गलत का कुछ भी अंदाजा नहीं होता है। 7 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपनी पहचान ढूंढ रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बात को सुना जाए, उनके पास ऐसा कोई अथॉरिटी फिगर हो जिनके साथ वो बातें शेयर कर सके। 14 से 21 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर तो एक तूफान चल रहा होता है, और उन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है, जजमेंट की नहीं। और जब हम गाइडेंस की भी बात करें तो हमें उनके लिए एक रोल मॉडल बनना होता है। अब सवाल ये होता है कि हम पेरेंट्स क्या करें। सबसे पहले तो उनके इमोशंस को हमें वैलिडेट करना होता है कि जो कुछ चल रहा है वो हम समझ रहे हैं। इतनी बात भी अगर उन तक पहुंच गई तो वो मोर देन इनफ हो जाता है। जैसे कि मुझे पता है तुम गुस्से में हो, चलो अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद में हम मिलकर बात करते हैं। ये एक ऐसा सपोर्ट हो सकता है जिससे वो बच्चा एटलीस्ट खुलने के लिए तैयार होगा। दूसरा तरीका ये है कि हम उन्हें स्पेस दें, उन्हें ऐसा मौका दे कि वो खुद सोच सकें। मतलब तुरंत सलाह ना दे, तुरंत डांट ना दे, बट कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे कि वो अपने आप के लिए समय निकालकर अपने इमोशंस को समझ सके। तीसरा हो सकता है कि अपना एनर्जी लेवल शांत रखे, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब हम शांत होते हैं तो बच्चा अपने आप ही वो शांति का एहसास, अगर तुरंत नहीं तो थोड़ी देर बाद करने ही लगता है। चौथा होता है कि इमोशनली वोकेबलरी हम उनको सिखाएं। यानी गुस्सा क्या है, दुख क्या है, कंफ्यूजन क्या है, ये शब्द उन्हें पता होने चाहिए। हम सिंपली कह सकते हैं अपने, हमें अगर गुस्सा आ रहा है तो हम कह सकते हैं, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे अभी थोड़ा दुख हो रहा है, मैं आज उदास हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। सो जब ये बच्चे ये शब्दों को सुनते हैं तो अपने आप ही वो सीखने लगते हैं कौन से इमोशंस को क्या कहा जाता है। वो अपने साथ भी अगर कुछ ऐसा इमोशन हो रहा है तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे उनको अपने जो व्यावहारिक जीवन है उसमें भी संतुलन लाने में मदद मिल सकती है। मेरे पास एक केस आया था जहाँ बच्चे की माँ ने मुझे बताया कि 10 साल का मेरा बेटा है और बहुत चिल्लाता है। मैंने बहुत सारी कोशिशें की हैं, उसे प्यार से समझाया है, डांटा है, पर कोई भी चीज असर नहीं कर रही। तो सबसे पहले मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा कि जब वो ऐसे चिल्लाना शुरू कर दे तो आप बस शांति से सुनते रहिए। और यस, हुआ ये कि नेक्स्ट टाइम जब वो चिल्लाने लगा तो माँ ने पहले तो शांति से सब कुछ सुन लिया, और थोड़ी देर के बाद में पूछा, क्या आप दुखी हो? वो जो इमोशंस उसके अंदर भरे हुए थे वो पूरी तरह से बाहर आ गए, इन अ वे कि वो फूट फूट कर रोने लगा। पहली बार उसने कहा कि स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। यानी वो सिचुएशन से जो वो गुजर रहा था, उसका जो फ्रस्ट्रेशन था वो कहीं ना कहीं निकलना ही था, वो घर पे निकलता था। और
उस समय उसको वो वेंटिंग आउट जो हो रहा था वो पता ही नहीं चल रहा था। और जब पेरेंट्स ने एक सपोर्ट दिया, मतलब पर्टिकुलरली माँ ने, तो अपने आप ही उसे पता चलने लगा कि क्या है जो मेरे अंदर चल रहा है। और वो बाहर निकलते फिर रास्ते निकल जाते हैं, क्या होना है क्या करना है। सो उनका गुस्सा, उनकी चुप्पी या उनका चिल्लाना, ये सब उनके दिल की आवाज है। हमें सिर्फ और सिर्फ सीखना है तो वो है सुनना कैसे है। अगर ये हम सीख गए तो बहुत कुछ बदलाव हम अपने पारिवारिक जीवन में ला सकते हैं। तो सबसे पहली, जब अगर हम उनके बच्चों के इमोशंस को मैनेज करने की बात करें, तो सबसे पहला है कि हमें वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना है। उनको कंट्रोल नहीं करना है या उनके ऊपर किसी भी तरह के पनिशमेंट या फियर या ऐसी कोई भी कोशिशें नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ कई बार इतना ही इनफ हो जाता है कि कोई समझने वाला है जो मेरी बात को समझ रहा है। सो हमेशा एक हमारे मतलब एज पेरेंट्स हमारे मन में एक क्वेश्चन होता है कि हम किस तरह से अपने बच्चों को हैंडल करें, क्या होगा सही तरीका। सो देखिए, सही तरीका तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों को परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए, उनको प्रेजेंट पेरेंट चाहिए। वैसे पेरेंट जो उनके लिए प्रेजेंट हैं, जो उनके साथ हैं। अगर उन तक यही बात सिर्फ पहुंच जाती है तो भी काफी इमोशनल बदलाव आने लगता है। सो कोशिश करिए और मुझे जरूर बताइए। सो अगर हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो नीचे कमेंट में बताइए। और ये भी बताइए कि आप अपने बच्चों के इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक ये जो भी गाइडेंस है, पेरेंटिंग टिप्स है, वो पहुंचते जाएं। थैंक यू।